हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का पोइट्री का चैप्टर 2 जो कि है कीपिंग क्वाइट, जिसका अर्थ है शांत रहना। ठीक है, इसको लिखा है पब्लो नेरूदा ने। और हम पोइट्री में जो पोयम है उसका हमें बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है। आपके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं, जिसमें से पहला मैंने आपको माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया वीडियो अपलोड कर दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो 2025 के सिलेबस में कीपिंग क्वाइट का भी सिलेबस है, तो कीपिंग क्वाइट का हम सेंट्रल आइडिया आज के इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही छोटा और बहुत ही कम समय में ख़त्म हो जाएगा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इसका ईजी पोयम है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको किस प्रकार से सेंट्रल आइडिया लिखना है और फिर बोर्ड एग्जाम में आप उसे कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो इस प्रकार से हम हेडिंग कर लेंगे कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया। ठीक है, जो आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। लिखेंगे द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पब्लो नेरूदा। तो कीपिंग क्वाइट चैप्टर का नाम है, जिसे लिखा है पब्लो नेरूदा ने। यानी कि यह कविता कीपिंग क्वाइट यानी कि शांत रहना पब्लो नेरूदा द्वारा रचित है। कंपोज्ड बाय मतलब रचित है उनके द्वारा। ठीक है, तो यह कविता शांत रहना द्वारा किसके द्वारा रचित है, तो पब्लो नेरूदा के द्वारा। कीपिंग क्वाइट इज ए सिंपल पोयम। कीपिंग क्वाइट क्या है, शांत रहना एक साधारण कविता है। ठीक है, शांत रहना एक साधारण कविता है। इट इज एड्रेस्ड टू पीपल वर्ल्ड वाइड। ठीक है, यह दुनिया भर के लोगों को संबोधित करता है। क्या करता है, यह दुनिया भर के लोगों को संबोधित करता है। टुडे आवर लाइफ इज हैस्टी एंड विथआउट डायरेक्शन। ठीक है, टुडे आज हमारा जीवन जल्दबाजी, ठीक है, जल्दबाजी भरा और दिशाहीन है। डायरेक्शन मतलब दिशा, विदाउट मतलब दिशाहीन है। क्या, जल्दबाजी से भरा हुआ है हमारा आज का जीवन, और यह दिशाहीन है, इसकी कोई दिशा नहीं है। वी डोंट अंडरस्टैंड दैट पर्पज ऑफ लाइफ। यह हम जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाते हैं। हम अपने जीवन का उद्देश्य जो है उसको नहीं समझ पाते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। इन दिस पोएम द पोएट डिमांड ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शंस। ठीक है, कह रहा है कि इन दिस पोएम द पोएट डिमांड, इस कविता में कवि शांत आत्मनिरीक्षण की मांग करता है। इस कविता में कवि जो है वो आत्मनिरीक्षण की मांगे को चाहता है, यानी कि उसका आत्मनिरीक्षण और शांत रहने की मांग पूरी करने के लिए कहता है। ही वांट अस टू सस्पेंड आवर ऑल एक्टिविटीज। ठीक है, कह रहा है कि वह चाहता है कि हमारी अपनी सभी गतिविधियों को निलंबित करें। वह चाहता है कि हमारी अपनी सभी गतिविधियों को क्या करें, सस्पेंड, निलंबित करें। देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन। तब हम अपनी गतिविधियों को सही दिशा में शुरू कर सकते हैं। अगर हम अपनी गतिविधियों को रोक दें, निलंबित करें, तब हम अपनी जीवन की गतिविधियों को सही दिशा में ले जा सकते हैं या फिर उसकी आशा रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये आपका बहुत ही छोटे में सेंट्रल आइडिया था। एक बार मैं रीड कर दूं कि इसके कहने का तात्पर्य था कि कविता जो है पब्लो नेरूदा द्वारा रचित है और शांत रहना एक साधारण क्या है, कविता है। यह दुनिया के सारे लोगों को संबोधित करता है। आज हमारा जीवन जल्दबाजी से भरा हुआ और दिशाहीन है। हम जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाते, हम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाते हैं। और इस कविता में कवि जो है वो शांति और आत्मनिरीक्षण की मांग करता है, और वह चाहता है कि हम अपनी सभी गतिविधियों को क्या करें, निलंबित करें, यानी कि रोक दें, और अब तब अपनी सारी गतिविधियों को सही दिशा की ओर शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं रीड कर दूं। द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पब्लो नेरूदा। कीपिंग क्वाइट इज ए In this poem, the poet demands of quiet introspection.
ही वॉन्ट अस टू सस्पेंड आवर ऑल एक्टिविटीज़, देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज़ इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका सेंट्रल आइडिया। एक बार हम इसको हिंदी वर्जन में देख लें, कन्वर्ट कर लें। तो देखिए, कविता कीपिंग क्वाइट पब्लो नेरुदा द्वारा रचित है। शांत रहना एक साधारण कविता है। यह दुनिया भर के लोगों को संबोधित करता है। ठीक है, और आज हमारा जीवन जल्दबाजी भरा और दिशाहीन है। हम जीवन का उद्देश्य नहीं समझते हैं। इस कविता में कवि शांत आत्मनिरीक्षण की मांग करता है। वह चाहता है कि हम अपनी सभी गतिविधियों को निलंबित करें, तब हम अपनी गतिविधियों को सही दिशा में फिर से वह चाहता है कि हम अपनी सभी गतिविधियों को निलंबित करें, तब हम अपनी गतिविधियों को सही दिशा में फिर से शुरू कर सकते हैं। तो यही था इसका हिंदी टू इंग्लिश वर्जन में हमारा क्या सेंट्रल आइडिया, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। कीपिंग क्वाइट हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आपके चैप्टर पोइट्री से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आज की वीडियो में सेंट्रल आइडिया 2 चैप्टर के समाप्त कर चुके हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।